डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग मेथड्स एमसीक्यू, रीड टीचिंग मेथड्स एमसीक्यू, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। और साथ ही दोस्तों, इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको बहुत सारे फैक्ट भी बताऊंगा, जिससे आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। दोस्तों, किसी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम करते वक्त क्या करते हैं, सही आंसर की तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और किस तरह से आप उसको टैकल कर सकते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्रामर मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, जो नहीं है। इस तरह के स्टेटमेंट्स आपको पता है कि क्वेश्चन बहुत आते हैं और हमारे गलत भी होते हैं, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं। फर्स्ट देखिए, इट इज़ क्लासिकल मेथड। सेकंड ऑप्शन है, इट इज़ नेचुरल मेथड। थर्ड ऑप्शन है, ट्रांसलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डी ऑप्शन है, ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली इन मेथड। देखिए, चार कथन दिए हुए हैं स्टेटमेंट, जिसमें हमें बताना है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। देखिए, सबसे पहले देखिए, क्लासिकल मेथड, ये कहा जाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को, क्योंकि सबसे पहले यही चलता था, सही है। उसके बाद इट इज़ नेचुरल मेथड, ये नेचुरल मेथड है। ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, क्योंकि नेचुरल स्टेट मेथड क्या होता है, जिसमें हम फॉरेन लैंग्वेज के मीडियम से ही पढ़ाते हैं। जैसे आप इंग्लिश को पढ़ा रहे हो तो आप इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे, मदर टंग का सहारा नहीं लेंगे। उसके बाद ट्रांसलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट है। ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली, ये भी, इसमें पहले रूल्स सिखाए जाते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है दोस्तों। और इस क्वेश्चन के साथ साथ आप इस क्वेश्चन के देखिए कितने फैक्ट आप सीख पाए। और चार स्टेटमेंट हमने सीखी, जिससे हमारा पूरा ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सेकंड है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। इससे पिछले क्वेश्चन में सही नहीं है पूछा था, और अब पूछा है कौन सी सही है। देखिए, पहला ऑप्शन है, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन इज मेड। बी ऑप्शन है, ग्रामर रूल्स आर लर्न फर्स्ट। सी ऑप्शन है, इट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल मेथड। और डी ऑप्शन है, ग्रामर इज टॉट इनडायरेक्टली एंड इंडक्टिवली। देखिए, चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, डायरेक्ट मेथड के बारे में पूछ रहे हैं कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट मैं आपको क्लियर कर दूं, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन किस में होती है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। तो ये इसके बारे में नहीं है, डायरेक्ट मेथड के बारे में सही है, जो है वो ये स्टेटमेंट नहीं है, ध्यान रखना आपको। उसके बाद ग्रामर रूल्स आर लर्न फर्स्ट, ग्रामर रूल सबसे पहले सीखे जाते हैं। ग्रामर रूल्स आर लर्न फर्स्ट। थर्ड ऑप्शन है, इट इज़ कॉल्ड ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड किसको कहा जाता है, ग्रामर ट्रांसलेशन को, वो भी इसके बारे में नहीं है। उसके बाद ग्रामर इज टॉट इनडायरेक्टली एंड इंडक्टिवली, आगमन तरीके से सिखाई जाती है। तो ये आएगा, ग्रामर इज टॉट इनडायरेक्टली एंड इंडक्टिवली, आगमनात्मक पहले रूल्स नहीं, पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं, फिर उसके बाद रूल्स बताए जाते हैं। तो ये किस में होता है, डायरेक्ट मेथड में। जबकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में पहले रूल सिखाए जाते हैं, क्योंकि उसमें ग्रामर क्या करती है, डिडक्टिवली सिखाई जाती है। ये आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। दोस्तों देखिए, कितने सारे क्वेश्चन भी हम सीख रहे हैं और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। उसके बाद व्हाट इज़ ट्रू अबाउट ऑडियो लिंगुअल मेथड। ऑडियो लिंगुअल मेथड के बारे में क्या सही है। देखिए, इट इज़ नेचुरल मेथड, इट फोकस ऑन रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, प्रोनाउंसिएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड रिफॉर्म मेथड। देखिए, रिफॉर्म मेथड किसको कहा जाता है, डायरेक्ट मेथड को। नेचुरल मेथड किसे कहा जाता है, डायरेक्ट मेथड को। उसके बाद रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स इससे रिलेटेड नहीं है। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण बहुत ही, देखिए इसका नाम से ही पता लग रहा है, ऑडियो लिंगुअल, सुनना, लिंगुअल, ऑडियो लिंगुअल, जिसमें हम कोई बात सुन रहे हैं और इस तरह से हम, देखिए प्रोनाउंसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज आल्सो कॉल्ड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को क्या कहा जाता है। देखिए, चार ऑप्शन है, की मेथड, दूसरा है नेचुरल मेथड, तीसरा है रिफॉर्म, और चौथा है क्लासिक। चार ऑप्शन दिए गए हैं, मैं आपको चारों के बारे में बता देता हूँ। देखिए, की मेथड किसे कहा जाता है, की मेथड कहा जाता है ऑडियो लिंगुअल मेथड को, जिसको आर्मी मेथड कहते हैं। सेकंड ऑप्शन है नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड कौन सा है, डायरेक्ट मेथड। उसके बाद है रिफॉर्म मेथड, वो भी कौन सा है, डायरेक्ट। उसके बाद ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कौन सा है, क्लासिकल मेथड। ये आपको शुरू में बताया था मैंने, क्लासिकल मेथड कहलाता है, और ट्रेडिशनल मेथड भी कहलाता है। उसके बाद है व्हाट इज़ नॉट ट्रू ऑफ ऑडियो लिंगुअल मेथड। ऑडियो लिंगुअल मेथड के बारे में क्या सही नहीं है, ये जान रखना। इट इज़ कॉल्ड आरबी मेथड, ये सही है। न्यू मटेरियल इज प्रेजेंटेड इन डायलॉग फॉर्म, रिपीटेशन ड्रिल्स यूज्ड, इट इज़ कॉल्ड एंटी ग्रामेटिकल मेथड। तो देखिए, यहाँ पर आएगा डी ऑप्शन, इट इज कॉल्ड एंटी ग्रामेटिकल मेथड। ये जो है इसके बारे में सही नहीं है। रिपीटेशन ड्रिल का यूज किया जाता है, न्यू मटेरियल इज प्रेजेंटेड इन डायलॉग फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। दोस्तों, ऐसे ही शानदार क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू टू ऑल।